जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चतुश्लोकी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं कृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महाति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेन तत्त्वजिज्ञासनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनः कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। मंगलाचरणाचे 3 श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामहिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं मुखं शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोध्यायः। कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सुतिका गृह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विवल हो रहा था। और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने दैववश मेरे बहुत से
अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझे मंदभागिनी को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उनके हाथों से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था। परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा, वे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्धान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनों जी, मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। ऐसा कहा है, उसका विश्लेषण दिया है नीचे कि उसने ऐसा क्यों कहा। जिनके गर्भ में भगवान ने निवास किया, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए, देवकी वसुदेव के दर्शन का यह फल है। ये जो उसकी वृत्ति में बदल आया है कंस के, वो इसलिए आया है कि जिनके गर्भ में भगवान ने निवास किया, जिन्हें भगवान का दर्शन हुआ, उन देवकी वसुदेव का दर्शन का यह फल कंस को मिला है। कि कंस के हृदय में विनय, विचार, उदारता और सद्गुणों का उदय हो गया। परंतु जब तक वह उनके सामने रहा तभी तक ये सद्गुण रहे। जब तक वो वसुदेव और देवकी के सामने रहा तभी तक यह सद्गुण रहे। दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाते ही वह फिर जो का त्यों हो गया। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का तो मुझ में लेश भी नहीं है। मैंने अपने भाई, बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपने बहन के बच्चे मार डाले। ओहो, मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। ये अभी कंस अपने बहन और बहनों को समझा रहा है कि उनके बच्चे क्यों मार डाले गए, इसके बारे में वो उनको ज्ञान दे रहा है। अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो, उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन अधीन इसी से वे एक सेकंड सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं। इससे वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंस देवकी और वसुदेव से कह रहा है, समझा रहा है उनको। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते, वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते। यह उल्टी बुद्धि तथा अथवा अज्ञान है। इसके कारण जन्म और मृत्यु होते हैं।
और जब तक यह अज्ञान मिट नहीं जाता तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। वो कह रहा है कि जो लोग इस तत्व को नहीं जानते वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान, इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं, और जब तक यह अज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख और दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक न करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मरने वाला हूँ, मारा जाता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता है कि मैं मरने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं भी दुख भोगता है। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बहकर मुंह तक आ रहे थे। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया, और वह तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गई, और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठता है। इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है, और यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया। वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, उनके मंत्री, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहिरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे 10 दिन से अधिक के हो या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। समर भीरु देवगण युद्ध उद्योग करके ही क्या करेंगे? वे तो आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं। जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए समरांगण छोड़कर देवता लोग पलायन परायन होकर इधर उधर भाग जाते हैं। कंस के मंत्री उससे बात कर रही है। कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई कोई अपनी चोटी के बाल तथा कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं कि हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हो, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हो, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्य मनस्क हो गए हो, जिनका धनुष टूट गया हो, या जिन्होंने युद्ध से अपना मुख मोड़ लिया हो, उन्हें भी आप नहीं मारते। देवता तो बस वही वीर बनते हैं जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा न हो। रणभूमि के बाहर वे बड़ी बड़ी डींग हाँकते देवता, उनसे तथा एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर्य इंद्र
और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है। फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमारी राय है, क्योंकि है तो वे शत्रु ही। इसलिए उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर दीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती, उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है। अथवा जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए और वह अपना पाव जमा ले, तो फिर उसको हराना बहुत कठिन हो जाता है। देवताओं की जड़ है विष्णु, और वह वहां रहता है जहां सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए भोजराज, हम लोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी और हविष्य पदार्थ देने वाली गायों को पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर है। यह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान द्वेषी है, परंतु यह किसी गुफा में छिपा रहता है। महादेव ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए, तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी। तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और सबके सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्थोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्यायः। गोकुल में भगवान का जन्म महोत्सव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौवें दान की। रत्नों और सुनहरे वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि। स्नान कौन सी चीज से किस चीज की शुद्धता होती है वो बता रहे। स्नान से शरीर आदि, प्राक्षलन से वस्त्र आदि, संस्कार से गर्भ आदि, तपस्या से तपस्या से इंद्रिय आदि, यज्ञ से ब्राह्मण आदि, दान से धन धान्य आदि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं, परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण
सूत, मागध और वंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे और भेरियो दुंदुभिया बार बार बजने लगी। सूत यानी जो पौराणिक है वो, मागध यानी जो वंश का वर्णन करने वाले हैं, और वंदीजन, वंदीजन यानी समयानुसार उक्तियों से स्तुति करने वाले भाट। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए थे। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा पताका, पुष्पों की माला और रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों की बंधनवारों से सजाया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया। उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परीक्षित, सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर और अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती थी मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार जगमगा रहे थे। वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगी वस्त्र पहने हुए थी। मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों के कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती है, यह चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती थी तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत है। वे जब नंद बाबा के व्रज में प्रकट हुए, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़लने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव बनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गौवें दी। सूत, मागध, वंदीजनों, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य ही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी के भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। रोहिणी। परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के व्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां, अटखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का पीड़ा स्थल बन गया। परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस को वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसको कर भी दे चुके हैं उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने
बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विभोर हो रहे थे। परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लगा रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा, भाई, तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी। यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान होने की कोई आशा भी न थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है। इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बड़े और तिनके, बड़े और छोटे सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है रहना सबको साथ में, पर रह नहीं सकते, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल घास लता पत्रादि तो भरे पूरे है ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा है ना। भाई, मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे व्रज में रहता है। बलराम जी के बारे में पूछ रहा। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तुम्ही को अपने पिता और माता मानता आया है। वह अच्छी तरह है ना। मनुष्य के लिए वे ही धर्म अर्थ और काम शास्त्र विहित है, जिनसे उसके स्वजनों को सुख मिले। मनुष्य के लिए वे ही धर्म अर्थ और काम शास्त्र विहित है, जिनसे उसके स्वजनों को सुख मिले। जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है, किंतु अपने स्वजनों को नहीं मिलता है, वे धर्म अर्थ और काम हितकारी नहीं है। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं है कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता है। वसुदेव जी ने कहा, भाई, तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया। हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नंद वसुदेव संगमो नाम पंचमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः पूतना उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान भगवान ही शरण है, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका नाम ही काम था।
बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वही ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। जहाँ के लोग प्रतिदिन प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्तवत्सल ये प्रतिदिन के कामों में जो लोग भगवान के नाम, गुण, लीला का श्रवण, कीर्तन, स्मरण नहीं करते, ऐसी ही जगह पर इन राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्णफूल हिलते थे, तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलके और भी शोभायमान हो जाती थी। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्ष पूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही है। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण शैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल है, परंतु जैसे आग राख के ढेरी में अपने को छुपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छुपा रखा था। भगवान ने भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। यहाँ वो सुंदर विश्लेषण आता है कि पूतना ग्रह है, यह जानकर उन्होंने भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए, बालक कृष्ण ने नेत्र क्यों बंद कर लिए, इसके बारे में विश्लेषण दिया है। पहला है, पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पर भक्त कवियों, टीकाकारों ने अनेकों प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की है, जिनमें कुछ यही है। पहला है, श्रीमद वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी में कहा है, अविद्या ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, अविद्या ही पूतना है और मेरे दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी। इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा है, यह पूतना बालघातिनी है, पूतना नपि नयति, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। तीसरा है, इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं है, संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो। मानो पूतना के पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। इस पूतना ने पूर्व जन्म में कौन से साधन किए हैं, यह देखने के लिए श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर दिए। चौथा है, भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापिनी का दूध कभी नहीं पिया, अब जैसे लोग आंख बंद करके चिरायते का काढ़ा पी जाते हैं, वैसे ही इसका दूध भी पी जाऊं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव यह जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा
हलाहल विष पीने जा रहे हैं। अतः उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान के उदर में जो असंख्य कोटि ब्रह्मांड के जीव है वो घबरा गए हैं, तो उनको समझाने के लिए श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण शिशु ने विचार किया कि मैं गोकुल में यह सोचकर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, सो छठी के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया है, छठवां दिन है। इसलिए आंख बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान किया कि आप आकर अपना अभ्यस्त विष पान कीजिए, मैं तो दूध पीऊंगा। सातवीं बात बता रहे हैं, श्री कृष्ण के नेत्रों ने विचार किया कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्ट को अच्छी बुरी चाहे जो गति दे दे, परंतु हम दोनों इसे चंद्र मार्ग अथवा सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिए। आठवां, नेत्रों ने सोचा पुतना के नेत्र है तो हमारे जाति के, नेत्र नेत्र ही एक ही जाति के, भगवान के सबके और पुतना के भी। नेत्रों ने सोचा पुतना के नेत्र है तो हमारे जाति के, परंतु ये इस क्रूर राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने होने पर भी ये दर्शन के योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने को पलकों से ढक लिया। नौवां, श्री कृष्ण के नेत्र में स्थित धर्मात्मा निमि ने उस दुष्टा को देखना उचित न समझकर नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस है, उन्हें उन्हें बकी पुतना के दर्शन करने की कोई उत्कंठा नहीं थी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण ने विचार किया कि बाहर से तो इसने माता का सा रूप धारण कर रखा है, परंतु हृदय में अत्यंत क्रूरता भरे हुए है, ऐसे स्त्री का मुंह न देखना ही उचित है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। 12वां है, उन्होंने सोचा कि मुझे निडर देख कर कहीं ये ऐसा न समझ जाए कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला और फिर कहीं लौट न जाए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। 13वां है, बाल लीला के प्रारंभ में पहले पहले स्त्री से ही मुठभेड़ हो गई, इस विचार से विरक्ति पूर्वक नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण के मन में यह बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसे मारूंगा कैसे। भगवान है वो कह रहे कि अगर करुणा दृष्टि से इसे देखूंगा पुतना को तो फिर उसे मारूंगा कैसे, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो यह अभिभस्म हो जाएगी, फिर लीला की सिद्धि के लिए नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। 15वां है, यह धात्री का वेश धारण करके आई है, मारना उचित नहीं है, परंतु यह और ग्वाल बालों को मारेगी, इसलिए इसका यह वेश देखे बिना ही मार डालना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। 16वां है, बड़े से बड़ा अनिष्ट योग से निवृत्त हो जाता है, उन्होंने नेत्र बंद करके मानो योग दृष्टि संपादित की। 17वां है, पूतना यह निश्चय करके आई थी कि मैं ब्रज के सारे शिशुओं को मार डालूंगी, परंतु भक्त रक्षा परायण भगवान की कृपा से ब्रज का एक भी शिशु उसे दिखाई नहीं दिया, और बालकों को खोजती हुई वह लीला शक्ति के प्रेरणा से सीधी नंदालय में आ पहुंची। अब भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता है उस दुष्ट का मैं मुंह नहीं देखता, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता है उस दुष्ट का मैं मुंह नहीं देखता। ब्रज बालक सभी श्री कृष्ण सखा है, परम भक्त है, पुतना उनको मारने का संकल्प करके आई है, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। 18वां है, पूतना अपनी भीषण आकृति को छिपाकर राक्षसी माया से दिव्य रमणीय रूप बनाकर आई है, भगवान की दृष्टि पड़ने पर माया रहेगी ही नहीं और इसका असली भयानक रूप प्रकट हो जाएगा। वो जो एक सुंदर रमणीय रूप बनाकर आई है, अगर भगवान उसके ओर देखेंगे, उसकी उनकी दृष्टि पड़ेगी तो जो माया है, माया का रूप लेकर आई है, रहत राक्षसी, तो उनका कहना है कि दृष्टि पड़ने पर माया रहेगी नहीं, इसका असली भयानक रूप प्रकट हो जाएगा। उसे सामने देखकर यशोदा मैया डर जाए और पुत्र की अनिष्ट
शंका से कहीं उनका हठात प्राण न निकल जाए। इस आशंका से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। 19वां है, पूतना हिंसा पूर्ण हृदय से आई है, परंतु भगवान उसके हिंसा के लिए उपयुक्त दंड न देकर उसका प्राण वध मात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। भगवान समस्त सद्गुणों के भंडार है, उनमें दृष्टता आदि दोषों का लेश भी नहीं है, इसलिए पूतना के कल्याणार्थ भी उसका प्राण वध करने में उन्हें लज्जा आती है। इस लज्जा से ही उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। भगवान जगत पिता है, असुर राक्षस आदि भी उनकी संतान है, पर वे सर्वथा उच्छृंखल और उदंड हो गए हैं, इसलिए उन्हें दंड देना आवश्यक है। स्नेहमय माता पिता जब अपने उच्छृंखल पुत्र को दंड देते हैं, तब उनके मन में दुख होता है, परंतु वे उसे भय दिखलाने के लिए उसे बाहर प्रकट नहीं करते। इसी प्रकार भगवान भी जब असुरों को मारते हैं, तब पिता के नाते उनको भी दुख होता है, पर दूसरे दूसरे असुरों को भय दिखाने के लिए वे उसे प्रकट नहीं करते हैं। भगवान अब पूतना को मारने वाले हैं, परंतु उसकी मृत्युकालीन पीड़ा को अपनी आंखों देखना नहीं चाहते हैं, इसी से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए हैं। 21वां है, छोटे बालकों का स्वभाव है कि वे अपनी माँ के सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचित को देखकर डर जाते हैं और नेत्र मूंद लेते हैं। अपरिचित पूतना को देखकर इसीलिए बाल लीला विहारी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यह उनकी बाल लीला का माधुर्य है। यहाँ तक 21 उन्होंने बताए हैं कि क्यों उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। ये उसमें नेत्र बंद कर लिए, उसका ये सारा विश्लेषण है, क्यों कर लिए इसका आगे देखेंगे। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रतिभ सी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। भगवान दूध पीने लगे और उनको क्रोध आया था, वह क्रोध उसका प्राण पीने लगा। यहाँ पे भी एक विश्लेषण दिया है। भगवान रोष के साथ पूतना के प्राणों के सहित स्तनपान करने लगे। इसका यह अर्थ प्रतीत होता है कि रोष ने प्राणों का पान किया और श्री कृष्ण ने स्तन का। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्ष को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके
नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पुतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले से ही फटे से रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। पुतना के वक्षस्थल पर क्रीड़ा करते हुए मानो मन ही मन कह रहे थे, मैं दूधमुहा शिशु हूँ। ये जो निर्भय होकर खेल रहे थे उसका विश्लेषण है। पुतना के वक्षस्थल पर क्रीड़ा करते हुए मानो मन ही मन कह रहे थे, मैं तो दूधमुहा शिशु हूँ, स्तनपान ही मेरी जीविका है। तुमने स्वयं अपना स्तन मेरे मुंह में दे दिया और मैंने पिया। इससे यदि तुम मर जाती हो तो स्वयं तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या अपराध है। राजा बलि की हाँ राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। ये पूतना कौन है बता रहे। राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। यज्ञशाला में वामन भगवान को देखकर उसके हृदय में पुत्र स्नेह का भाव उदय हो आया। वामन अवतार में जब वामन रूप लेकर भगवान आए थे बलि राजा को 3 पग पृथ्वी देने, तब उस बलि की कन्या थी। उस कन्या के मन में आया कि ये कितना सुंदर पुत्र है। हृदय में पुत्र स्नेह का भाव उदय हो आया और वह मन ही मन अभिलाषा करने लगी कि यदि मुझे ऐसा बालक हो और मैं उसे स्तन पिलाऊं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वामन भगवान ने अपने भक्त बलि की पुत्री के इस मनोरथ को मन ही मन अनुमोदन किया। वही द्वापर में पुतना हुई और श्री कृष्ण के स्पर्श से उसकी लालसा पूर्ण हुई। स्तन अपना पिलाने चाहती थी तो भगवान की कृपा से वो उसकी लालसा पूर्ण हो गई। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गो रज लगाई, फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। उसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंग न्यास एवं करन्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया। वे कहने लगी, अजन्मा ये जो है ना जो छोटे बालक है तो भगवान उनकी कैसे, उनके जैसे हम राम रक्षा बोलते हैं सब अंगों का नाम लेके, वैसे भगवान उस बालक की कैसे कैसे रक्षा करेंगे उसके बारे में ये बताया है। वो कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की यज्ञ पुरुष, जांघों की अच्युत, कमर की हयग्रीव, पेट की केशव, हृदय की चुकता है एक मिनट। अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की यज्ञ पुरुष, जांघों की अच्युत, कमर की हयग्रीव, पेट की केशव, हृदय की ईश, वक्षस्थल की सूर्य, कंठ की विष्णु, बाहों की उरुक्रम और मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करे। कौन से भगवान किस किस अवयव की रक्षा करे। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे, गदाधारी श्रीहरि पीछे, क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाय चारों कानों में शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब और रक्षा के लिए रहे। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करे। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करे।
कृष्ण गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करे। खेलते समय गोविंद रक्षा करे, सोते समय माधव रक्षा करे, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करे। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करे। डाकिनी, राक्षसी, कुष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद एवं अपस्मार मृगी आदि रोग स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, रुद्र ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाए। इस प्रसंग को पढ़कर भावुक भक्त भगवान से कहता है, भगवान जान पड़ता है कि आपकी अपेक्षा भी आपके नाम में शक्ति अधिक है। ये जो सब उन्होंने बताया उसके ऊपर से वो कह रहे कि आपकी अपेक्षा भी आपके नामों में शक्ति अधिक है, क्योंकि आप त्रिलोकी की रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा कर रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पाश में बंध कर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। उसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हो, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर किसी सुगंध आ रही थी। क्यों न हो, भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए। भगवान का स्पर्श जिस जिसको हुआ है, पूरे भागवत में जहां भी भी आएगा, जिससे उनका स्पर्श हुआ है तो उनके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते। ये पहला प्रसंग है पूतना का। पूतना एक राक्षसी थी, लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था, फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसे स्थिति में जो पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय 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 वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय है। ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वे वंदित है। वे भक्तों के हृदय की पूंजी है। भगवान के चरण कमल, उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए वह प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, गौ और माताओं की तो बात ही क्या है। यहाँ पे एक बात उन्होंने कही है कि गौओं और माताओं की, माता तो एक ही थी यशोदा, तो फिर माताओं की क्यों कहा है, ये बात वहां पे बता रहे अभी कि कब उन्होंने अनेक माताओं का दूध पिया, ये वह बताएंगे यहाँ। जब ब्रह्मा जी ग्वाल बाल और बछड़ों को हर कर ले गए थे, तब भगवान स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए थे। उस समय अपने विभिन्न रूपों से उन्होंने अपने साथ ही अनेकों गोप और वत्सों की माताओं का स्तनपान किया था। इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है कि माताओं का दूध। परीक्षित, देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध
जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था। भरपेट पान किया। राजन, वे गौवे और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि वह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले व्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे व्रज में पहुंचे। वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाल को गोद में उठा लिया। बार बार उसका सिर सूंघ कर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे षष्ठोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर।